अरे बच्चों, दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। और देखो, मैं आ गई हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर फिर से आपके सामने। तैयार है ना सुनने को? तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है दो पेड़। बच्चों, एक समय की बात है। एक जगह पर दो पेड़ थे, एक आम का और एक बादाम का। जैसे कि आम का पेड़ खूब घना होता है, बहुत छायादार होता है और उसमें बहुत रसीले रसीले आम लगते हैं। वैसे ही बादाम का पेड़ भी ऊंचा और मजबूत होता है, उसमें भी खूब बादाम लगते हैं। दोनों ही पेड़ बहुत ही फलदायी होते हैं। लेकिन ये दोनों आम के पेड़ों में क्या था कि आम का पेड़ तो बड़ा ही दयावान था। अपने उसके पेड़ में बहुत सारे पक्षी शाखा अपने घोंसले बनाते थे। उसकी शाखाओं में जो चहचहाट लगी रहती थी। सबको स्वागत करता था, जो आते थे उसकी छाया में बैठने उनको आने देता था, खुश रहता था। और वहीं बादाम का पेड़ कोई भी उसके पास आने की कोशिश भी करता तो उसे भगाता था, हट हट जा, मेरी शोभा खराब हो जाएगी, मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी, तुम जाओ, मेरे पास किसी के लिए जगह नहीं है। तो जो पशु पक्षी भी उसके पास आने से डरते थे। आम का पेड़ बहुत बार समझाता, भाई देख, दूसरों को आने दे, जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही तुझे भी लेगा। कहता नहीं नहीं, रहने दे, तू आम है, मैं बादाम हूँ, मैं कितना महंगा जाता हूँ तुझे पता है, मेरी क्या कीमत है, मैं अपने में किसी को नहीं आने देता, सब मेरे पेड़ को खराब कर देंगे। एक बार मधुमक्खी के जो उनका झुंड वहां से जा रहा था, रानी मक्खी को लगा बादाम का पेड़ बड़ा साफ सुथरा है, इसमें क्यों ना मैं अपना छत्ता बना लूं। और जैसे ही बादाम के पेड़ क्यों आई, बादाम के पेड़ ने झटका, हट, कहाँ आ रही है यहाँ? बोली मैं यहाँ छत्ता बनाना चाहती हूँ। बोले नहीं, जाओ यहाँ से, भागो। मधुमक्खी की रानी मधुमक्खी को बहुत बुरा लगा। तभी आम का बहुत पीछे को मुड़ी तो आम के पेड़ ने कहा, आओ बहन, इधर आ जाओ, मेरी बहुत शाखाओं में जगह है, कई शाखाएं खाली हैं, तुम कहीं पर भी अपना छत्ता बना सकती हो। और रानी मधुमक्खी ने उससे शुक्रिया कहा, उसका धन्यवाद अदा किया और वहां पर अपना छत्ता बनाने लगी। तो इस तरह धीरे 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 समय बीतने लगा। अब आम के पेड़ में बड़ी चहचहाट रहती, गूंजता रहता, और बादाम का पेड़ उड़कुड़ाता रहता, गुस्से में रहता, कोई उसके आसपास भी फटकने नहीं पाता। एक बार एक लकड़हारा बड़ी सी चमकदार धारदार कुल्हाड़ी लेके जंगल उस ओर आया। बोला, आम के पेड़ को देख के बोला, वाह, ये कितना बड़ा पेड़ है, इसकी लकड़ियां काटूंगा। तो जैसे ही वह उसके लकड़ियां काटने लगा तो आम के पेड़ ने मधुमक्खियों को देखा। मधुमक्खी की रानी मधुमक्खी बोली, अच्छा ये यहाँ पेड़ काटने आ रहा है। सारी मधुमक्खियों को उसने वो दिया, झुनझुन झुनझुन करने लगे, पेड़ हिलने लगा। तो एकदम से वो डर गया, बोला नहीं भैया, मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा, ये तो सारी मधुमक्खियां मुझे चिपट जाएंगी, अब क्या करूं? उसकी नजर बादाम के पेड़ में गई। बोला, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा और अच्छा है, इसमें कोई छत्ता वत्ता भी नहीं है, इसको मैं आसानी से काट सकता हूँ। अब वो कुल्हाड़ी लेके जैसे ही बादाम के पेड़ के पास गया, बादाम का पेड़ तो डर गया। बोला, अरे ये कुल्हाड़ी लेके मेरे पास क्या आ रहा है? उसने उस पर कुल्हाड़ी चलानी चाहिए तो बादाम का पेड़ चिखा, अरे क्या हो रहा है, बचाओ बचाओ, मुझे क्यों काट रहे हो? बोला, हा 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 हा, मैं तुझे काटूंगा, लकड़ी ले जाऊंगा अपने घर, मेरा बहुत काम आएंगी। आम के पेड़ ने उसको देखा, उसे बहुत दुख हुआ। बोला, अरे है तो मेरा ही साथी, ऐसा कैसा? मधुमक्खी रानी मधुमक्खी से कहा, रानी मधुमक्खी, इसकी मदद करो, इसकी सहायता करो। बोली, क्यों करें, इसने हमें अपने में छत्ता, बोले तो घमंडी है, इसको तो ऐसे। बोलो, नहीं नहीं, अपना साथी है, उसका अपने साथी की मदद करना हमारा फर्ज है। रानी मधुमक्खी बोली, तुम इतना कह रहे हो इसलिए जा रही हूँ, नहीं तो मैं जाती नहीं। और रानी मधुमक्खी ने अपनी मधुमक्खियों को आदेश दिया, निकलो। और सारी मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी के साथ उस लकड़हारे पर चिपट पड़ी। वह चिल्लाता बिलबिलाता वहां से भागा और चल दिया। उसके बाद मधुमक्खी ने उसे बादाम के पेड़ ने उनसे क्षमा मांगी। रानी मक्खी बोली, मुझसे क्यों क्षमा मांगते हो, आम के पेड़ से मांगो, जैसे तुम हर समय बुरा भला कहते रहते हो। और फिर बादाम के पेड़ ने आम के पेड़ से भी क्षमा मांगी कि भाई मुझे क्षमा कर दे, मैं बहुत घमंड में आ गया था, मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरी तो जिंदगी खत्म ही समझो। तो राम का पेड़ बोला, नहीं भाई, हम सब साथ साथ रहते हैं, आपस में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, आपस में प्यार से रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? और ऐसा कह के उन दोनों में फिर से पक्की दोस्ती हो गई। अब तो फिर बादाम का पेड़ भी चहचहाने लगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी पक्षियों ने घोंसला बना लिया, मधुमक्खियों के छत्ते के गीत बनने लगे तो उसमें भी गुनगुन की आवाज़ आ गई। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, है ना? और क्या कर रहे हैं आजकल, कैसा चल रहा है?
पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम, लाइब्रेरी का, कहानियों का कैसा हो रहा है आपका प्रोग्राम, सब मुझे बताएंगे कमेंट में, लाइक शेयर करेंगे। और जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे उम्मीद करती हैं कि वो इसको सब्सक्राइब करेंगे ताकि कहानियाँ अन्य हाथों में भी जा सकें। इसी आशा के साथ नमस्कार।